कलेक्टर महोदय के नाक के आगे आकर के बैठेंगे और वापस खड़े होकर के तब जाएंगे जब हमारी तमाम मांगों पर कलेक्टर विचार। कार में कोई धनी है कि नहीं भी, हम तो लड़ रहे हैं, लड़ना ही है। बिगड़ता है किसानों में जाने। ये कलेक्टर का बयान था आज तक पर कि हम अगर किसानों में जाएंगे तो माहौल और बिगड़ता, और वो कलेक्टर यहां राज चला रहे। ये की सरकार चल रही है, बगैर धनी का जिला चल रहा है। आज अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल जो कारण है वो ये है कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में सबसे ज्यादा फसल बीमा क्लेम लेने वाला जिला बन चुका था एक दौर के अंदर। उसके साथ साथ हनुमानगढ़ जिले के अंदर नहरों के पानी की जो हालात है वो बहुत ज्यादा दयनीय है, बहुत खराब है। जिले के अंदर लगातार जो है वो सरकार किसानों की जमीनों को लगातार कुर्क कर रही है, किसानों के घरों को कुर्क कर रही है। लगातार जिले की हालात ऐसी बन गई कि जिले का यूं लग रहा है कि कोई धनी धोरी है नहीं जिले के अंदर। 2023-24 के बाद ऐसा कोई फसल बीमा क्लेम नहीं जो क्लेम किसानों को पूरा एक साथ मिला हो। पूरे जिले के अंदर सैटेलाइट लागू करने के बाद फसल बीमा क्लेम को बर्बाद करने का काम पिछले कलेक्टर महोदय के समय शुरू हुआ, जिसको आगे बढ़ाने का काम वर्तमान कलेक्टर साहब ने इस समय के अंदर किया। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा लंबे समय से लड़ाई लड़ती आ रही, जैसा कि आप सबको विदित है। उसी के तहत हमने इस पूरे कार्यक्रम को सांगठनिक ढांचे के तरीके से हमने तय किया है कि हम इसकी एक मजबूत लड़ाई को लड़ेंगे। एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया है। उस 21 सूत्री मांग पत्र के तहत हमने सांगठनिक ढांचे को तैयार किया। संगठन के साथ साथ आंदोलन की रणनीति को जो है वो हमने तय किया है। आंदोलन की रणनीति के तहत 2 फरवरी को हमने पल्लू के अंदर किसानों के बहुत बड़े घेराव का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पूरे पल्लू क्षेत्र के किसान इकट्ठे होकर के बकाया फसल बीमा क्लेम के सवाल को लेकर के उस पूरे इलाके के अंदर जो लगातार किसानों की जमीनों के लिए जो कुर्कियां सरकार निकाल रही है, इसके सवाल को लेकर के, पूरे पानी के सवाल को लेकर के, किसानों को जो रात को बिजली दी जा रही है उस बिजली के सवाल को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के 2 फरवरी को बड़ा कार्यक्रम वहां रखा गया। उसके बाद में 8 फरवरी को हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा का 3 साल के बाद जिस प्रकार से विधिवत रूप से जिले का सम्मेलन होता है, अभी तहसीलों का सम्मेलन चल रहा है। हमने जो है वो अपने टिब्बी का सम्मेलन करवाया है। हमने जो है आज टीबी का करवाया। टिब्बी से पूरा कल हमारा भादरा का सम्मेलन था, उससे पूरा हमारा पल्लू का सम्मेलन हुआ है, राउचर का सम्मेलन हुआ है, और अभी 27 तारीख को संग्रिया का सम्मेलन है। हनुमानगढ़ का 12 तारीख को हुआ है, और सिर्फ एक पीलीबंगा और नौर का बचा है, जो कि 3 और 5 को नौर और पीलीबंगा का सम्मेलन भी होने के बाद 8 फरवरी को अखिल भारतीय किसान सभा का ऐतिहासिक जिला सम्मेलन होगा, जिसमें जिले की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उसके बाद 11 फरवरी को जो है वो अपने जो तलवाड़ा के अंदर एथेनॉल मामले को लेकर के एक ऐतिहासिक महापंचायत रखी गई, जिसमें भी किसान सभा की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और 15 फरवरी को फिर पूरे नौर भादरा सब पूरे इलाके का नौर के अंदर एक बड़ा ऐतिहासिक घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। अभी जो त्वरित सवाल है, 19 तारीख को किसानों के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार जो फसल बीमा क्लेम को बर्बाद करने पर लगी हुई है, किसानों की बिजली की दरें लगातार बढ़ा रही है, इसके साथ साथ जो मजदूर है उनके खिलाफ 4 लेबर कोड लेकर के आए, जिस प्रकार से पिछले दिनों जो अपने किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून लेकर के आए थे, उसी प्रकार 4 लेबर कोड लेकर गए। उसको लेकर के 19 जनवरी को पूरे जिले के किसान और मजदूर यहाँ के कलेक्ट्रेट कार्यालय को ठप करेंगे। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो 21 सूत्री मांग पत्र को 19 तारीख को किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो अगले 1 महीने तक अखिल भारतीय किसान सभा संगठन बनाएगी, और संगठन के साथ साथ किसानों के मुद्दों को लेकर के एक मजबूत और एक तिखी लड़ाई की शुरुआत जो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर करेगी। हालात ये है कि भी इथेनॉल के सवाल पर हम लड़े, पानी के सवाल पर हम लड़े, बीमे के सवाल पर हम लड़े, जिले में अगर किसान का घर कुड़क होता हो तो हम लड़े, किसान की जमीन नीलाम होती हो तो हम लड़े, नकली डीएपी पकड़ी जाए तो हम लड़े। पूरे जिले के अंदर पिछली सरकारों के टाइम में ऐसी हालात पैदा नहीं होती थी कि जब भी किसान कोई सवाल को बोलते थे, लड़ते थे,
तो राजस्थान की विधानसभा में किसान की आवाज बुलंद हुआ करती थी। आज तो सब सरकार की चाटुकारिता करने में लगे हुए। जिले के अंदर ऐसा कोई धड़ी नहीं जो यहाँ के कलेक्टर को सीना तान करके ये कह दे कि भाई 2019 से लेकर के 2023 तक शानदार बीमा आया। जब से ये सरकार चेंज हुई है आपने बीमे के फॉर्मेट को बर्बाद कर दिया, दुग्गी बीमे की नहीं आ रही है। और इससे भी बड़ी शर्मनाक बात अभी पाले से फसल बर्बाद हुई है। इससे पूर्व किसी की सरकार होती दूसरे दिन आदेश करती कि 70 की कार्रवाई करो। पिछले दिनों पूरे जिले में मूंग की फसल तबाह हो गई, पूरे जिले में कुछ भी नहीं बचा, मूंग के अंदर 20% मूंग बचा और पूरे जिले का किसान कूक कूक करके मर गया। 70 की कार्रवाई माननीय कलेक्टर महोदय ने घोषणा नहीं की। फिर एक ड्रामा करके झूठा कागज निकाला कि हमने बादरा के टिब्बी के कुछ गांवों को हमने 70 में शामिल किया है। फिर एक लेटर निकाला कि हमने इनको भी शामिल नहीं किया है। वर्तमान में हालात ये कि टिब्बी के 10 गांवों को छोड़ करके पूरे जिले में कहीं भी खराबा नहीं मानना है माननीय कलेक्टर महोदय ने, कलेक्टर महोदय की टीम ने। और इससे बड़ी शर्मनाक मंडियों के अंदर मूंग भरा पड़ा है, जाकर के देखो 90% एरिया मूंग की रिजेक्ट कर रहे हैं ये कहकर के कि मूंग बर्बाद हो गया। तो कोई धड़ी है ही नहीं, लड़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हमने तय किया सांगठनिक ढांचे के तहत हमारे संगठन के सम्मेलन चल रहे हैं, नई कार्यकारिणी बनी, लेकिन हमने हमारी कार्यकारिणी के दौरान बीच में ही हमने प्रदर्शनों को तेज किया है, आंदोलन को तेज किया है। उनके अंदर 21 सूत्री मांग पत्र में हमने नोरपेटर के सवाल को भी शामिल किया है, हमने सिलमुख के सवाल को भी शामिल किया है, हमने अमर सिंह ब्रांच के सवाल को भी शामिल किया है, हमने पूरे जिले के अंदर कुर्की के सवाल को भी शामिल किया है, हमने पूरे जिले के अंदर फसल बीमा क्लेम के सवाल को शामिल किया है, हमने टिब्बी के अंदर अतिवृष्टि से किसानों की डूबी हुई फसलों को शामिल किया है, हमने पूरे जिले के अंदर नकली डीएपी, नकली यूरिया, नकली खाद बीज, इन तमाम मुद्दों को शामिल करते हुए 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर के हमने इस लड़ाई की शुरुआत की है। और ये लड़ाई पूरे जिले के अंदर गांव गांव तक इस लड़ाई को लेकर के आएंगे। पहले शुरुआत हमने पल्लू से की है, पल्लू से नौर, नौर से भादरा, भादरा से होते हुए पूरे जिले में कार्यक्रम करने के बाद आखिर में माननीय कलेक्टर महोदय के नाक के आगे आकर के बैठेंगे और वापस खड़े होकर के तब जाएंगे जब हमारी तमाम मांगों पर कलेक्टर विचार करेंगे। भादरा के विधायक तो इस काम में लगे हुए थे कि किसानों को गिरफ्तार करो। अरे किसानों से उनको लेना देना नहीं, उनको तो एक बलवान पुनिया को गिरफ्तार कर लो मेरे शांता जी। अरे शर्म आनी चाहिए, आप भादरा के विधायक हो, आप जिले में एकमात्र बीजेपी के विधायक हो, आपका हक यह बढ़ता है कि आप सरकार के अंदर जाकर के ये बात रखो कि ये जो एथेनॉल फैक्ट्री है इससे पूरे जिले के किसान में रोष है, गुस्सा है, इससे फसलें तबाह हो रही है, ग्राउंड वाटर बर्बाद हो रहा है, इसको सरकार इस मामले को निपटाए। सरकार किसानों के गुस्से को देखते हुए फैक्ट्री को त्वरित रूप से वापस ले। प्रतिनिधि की ड्यूटी तो ये बनती है, लेकिन प्रतिनिधि जो गिरफ्तारी में लागे क्या है, बलवान पूनिया पकड़ी दिया तो फिर ग्राउंड हमारे खुले रहेगा। अरे भाई बलवान पूनिया ने आपकी जेलें देखी नहीं क्या? चूरू जेल के अंदर बलवान पूनिया की जेल काटी हुई है, कोई 20 दफा जेल में गया हुआ है, कोई चोरी चकारी करके जेल थोड़ा ही जा रहा है। किसान की लड़ाई लड़ करके अगर कोई जेल जा रहा है तो फकर के साथ जाएगा, चले जाएंगे जेल, क्या फर्क पड़ता है? जेलों में आदमी जाते हैं और कॉमरेडों के लिए तो कोई जेल कोई नई चीज नहीं, चले जाएंगे जेल, लड़ेंगे लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, पिछले दिनों प्रमुख शासन सचिव आए, गेहूं की बात कर गए, गेहूं से पहले सरसों आती है, अधिकारी इस बात को समझ नहीं पा रहे, इस मुद्दे पर आप क्या कहें? अभी तो बात कर रहे हैं कि जब सरकारी तंत्र के ऊपर जब राज का प्रभाव घट जाता है, जब सरकार का कोई प्रभाव नहीं रहता, तो इसी प्रकार के वाहियात बयान अधिकारी देंगे। नहीं तो ऐसे थोड़ा ही अधिकारी बोल जाए तो सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, पूरी सरकार अधिकारी चला रहे हैं, राम भरोसे सरकार चल रही है, धड़ी धोरी कोई है नहीं, इनको यही पता नहीं पहले फसल कौन सी आ रही है कि बाद में फसल कौन सी आ रही है। और इतने बड़े ओहदे के आदमी इस प्रकार के बयान दे जाए, क्या उम्मीद करेंगे? यहाँ एथेनॉल मामले में वीके सिंह जैसा अधिकारी आया और वो आकर के ये कह रहे हैं कि गोली मुझे पता नहीं कि पंजाब से आई कि हरियाणा से आई कि पाकिस्तान से आई। ऐसे शर्मनाक अधिकारी जिस सरकार में रहेंगे वो तो आग फैलाएंगे। यानी टिब्बी के किसान के अंदर ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से लोग गोली चलाने के लिए आ गए। इतना शर्मनाक बयान है इनके अधिकारियों को। अगर जंग की सरकार हो तो वीके सिंह को विथ इन 3 घंटे में टर्मिनेट होना चाहिए था वीके सिंह। और ऐसे अफसर जो ये मुझ का सवाल बना दे कि हम किसान में जाएंगे तो माहौल बिगड़ता है, किसानों में जाने। ये कलेक्टर का बयान था आज तक पर
कि हम अगर किसानों में जाएंगे तो माहौल और बिगड़ता, और वो कलेक्टर यहां राज चला रहे। क्या है, कौन सरकार चला रहा, क्या है, कोई जिले का धनी नहीं है, फ्री एंड फ्री स्टाइल कार्यक्रम चल रहा है। मैं तो भाई एक बात कहता हूं, किसान संगठन बनाएं, लड़े, लड़ाई के अलावा किसान के पास कोई रास्ता नहीं है, और ऐसी सरकार, किसान विरोधी सरकार कभी आ नहीं सकती, और ऐसे अधिकारी कभी आ नहीं सकते जो इस प्रकार के बयान दे कि मेरे किसानों में जाने से माहौल बिगड़ता है। हमने तो पहली दफा देखा है कि कलेक्टर के जाने से तो माहौल ठंडा होता है। भाई कलेक्टर के जाने से माहौल थोड़ा ही बिगड़ता है, माहौल तो कलेक्टर के जाने से, हमने तो ये सुना है कलेक्टर बातचीत करवाते हैं, कलेक्टर बातचीत का माध्यम होता है। ये कलेक्टर साहब तो कहेंगे हम तो वहां जाएं तो हमारा माहौल बिगड़ता है। तो ऐसे लोग बैठे तो आप मुख्य सचिव से क्या उम्मीद करेंगे? सब वो टोटल रोबोट टाइप के लोग बैठे, बगैर धनी की सरकार चल रही है, बगैर धनी का जिला चल रहा है। यहाँ तो जो लोग लड़ रहे हैं वो जीत रहे हैं, जो नहीं लड़ रहे हैं वो जीत रहे हैं। ये जो आप तमाम मुद्दे बता रहे हैं, उन मुद्दों पर लोग टकटकी लगा करके उम्मीद किसान सभा से हमसे करते हैं, और हम तमाम मुद्दों पर मजबूती के साथ, ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारे सारे अखिल भारतीय किसान सभा के तहसीलों के सम्मेलन लगभग हो चुके हैं। 2 तहसीलों के सम्मेलन बचे हैं, जो हमारे साथी बता रहे थे। 2 का है ना आपका? मेरा 3 का और 5 का हमारा पीड़ेबंगांगा है। तो हमें जो लक्ष्य दिया गया था किसान सभा की मेंबरशिप का 1 लाख का टारगेट था, वो भी हम अचीव करेंगे। और किसान सभा पूरे इलाके में जो भी संघर्ष है, चाहे कुर्की का है, चाहे बीमा क्लेम का है, या जो भी और किसानों की समस्याएं है, जो नकली डीएपी है, नकली बीज है, चाहे समय पर यूरिया की आपूर्ति नहीं है, समय पर डीएपी की आपूर्ति नहीं है, सभी को लेके हमारा संगठन मजबूती से पूरे जिले के अंदर इस लड़ाई को लड़ेगा। इसी के साथ जो आप कह रहे थे सैनी साहब, जो शासन सचिव आए हैं, जो खरीद को कह रहे हैं पंजाब पैटर्न पर, वो उनका ये भी बयान आया, मैंने अखबार में पढ़ा। वो कह रहे हैं मैं गंगानगर का जिला कलेक्टर रहा हूं, मेरा परिवार अर्थ का काम करता है, और हम पंजाब पैटर्न पर ये खरीद हो तो ठीक रहता है। हम ये कहना चाहते हैं एक ही एजेंसी एफसीआई खरीद करे, उसमें भुगतान की भी दिक्कत नहीं होगी, लिफ्टिंग की भी दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग एजेंसियों ने खरीद की है, तो लगातार आपने देखा होगा पिछले साल पीलीभंगा में अलग एजेंसी थी, बाकी कई जगह और एजेंसी, अलग अलग एजेंसी थी, तो खरीद में भी दिक्कत आई, लिफ्टिंग में भी दिक्कत आई, और उसके बाद में पेमेंट में भी दिक्कत आई। तो हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि एफसीआई खरीद करे और एफसीआई इस पैटर्न को हैंडल करे, न कि ये छोटी मोटी एजेंसियां लेके, जो प्राइवेट अखबार में भी आ रहा था और मीडिया में भी आ रहा था, अभी एजेंसियों को लेके घूम रहे हैं, 5 एजेंसियों को लेके घूम रहे हैं। मतलब उनको, आप सरकार का सिस्टम है ये खरीद को व्यवस्थित करने का, न कि सरकार का सिस्टम है कि एजेंसियों को लेकर अधिकारी घूमे भी आप यहाँ लॉन्च करने के लिए। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो भी पहले सुचारू खरीद चलती थी, एफसीआई खरीद करे, एफसीआई उसको बढ़िया तरीके से खरीद कर सकती है। तो हमारा भी ये प्रयास रहेगा भी सभी जगह गेहूं की खरीद में एफसीआई की इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए।